हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और एग्जाम्स आप लोगों के अच्छे गए होंगे। चलिए, जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, एनसीईआरटी ने भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने ना अपना सिलेबस अपडेट किया है, जिसमें क्लास 8th से वो जो बच्चे क्लास 9th में जा रहे हैं, सो देयर आर सम बेसिक चेंजेस द एनसीईआरटी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स करिकुलम। सम चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड एंड सम न्यू चैप्टर्स हैव बीन एडेड इन इट्स करिकुलम। देखिएगा, क्लास 9th में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस पहले 3 पोर्शंस में आता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट अब एक और नया ऐड किया गया है जिसको अर्थ साइंसेस बोलेंगे। चलिए फटाफट से हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अब ओनली देयर आर 4 चैप्टर्स, जिसमें कि ग्रेविटेशन को ओमिट कर दिया गया है, इस चीज को हटा दिया गया है। और अभी जो करंट चैप्टर्स रहेंगे, मोशन रहेगा, लॉज ऑफ मोशन रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स इसने ऐड किया है। जो सिंपल मशीन्स वाला जो टॉपिक है वो इस बार ऐड हुआ है, और उसमें पुली, रोप, लीवर और उसके साथ साथ इंक्लाइन प्लेन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि डायरेक्टली 11th क्लास से लिंकअप होगा। नेक्स्ट 4 चैप्टर साउंड जो है वो एज इट इज रखा है इसने। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में पहले जो हमारे पास 4 चैप्टर्स थे, लेकिन अब एक चैप्टर हटा दिया गया है और हमारे पास अब केवल हमको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखते हैं कौन सा चैप्टर हटा है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को इसने हटा दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो बेटा ये जो सेपरेशन वाला टॉपिक है वो इस साल ऐड किया है, जिसमें हमको पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में और ऐसे ढेर सारे सेपरेशन टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसने आईयूपीएसी को इंट्रोड्यूस किया है, नेमिंग को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल एज इट इज है, जिसमें आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड को ऐड किया है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको ऐड किया है। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम देखते हैं पहले 3 चैप्टर्स थे, लेकिन इसमें अब एक चैप्टर को ऐड किया है और अब हमको बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर को जो हटा है वो पहले देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये हटा दिया है इस बार से, लेकिन हमको उसकी जगह पे अब देखो सेल तो पढ़ना ही है, पहले भी सेल था, लेकिन सेल में कैंसर भी ऐड किया है और साइटोलॉजी में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको भी ऐड की है एनसीईआरटी ने। सेकंड वन इज टिश्यूज, जो पहले था वही पूरा पढ़ना है, लेकिन एडिशन क्या क्या हुआ है, स्केलेटन सिस्टम ऐड हुआ है, इंजरीज ऐड हुई है, पोस्चर्स एंड न्यूट्रिशन एक्सरसाइजेस, ये चीजें इसने ऐड की है। द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पहले क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, बट अब क्लास 9th में उसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये एक चैप्टर हमारे यहां पे बढ़ जाता है, डाइवर्सिटी एज इट इज रहेगा। द फोर्थ वन, और यही इस साल ऐड हुआ है साइंस में, कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्सचर रहेगा। लाइक इसको बोलते हैं अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्सचर्स रहेगा। चैप्टर का नाम रहेगा अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो ये था साइंस का अपडेटेड पैटर्न, और जैसे ही मैथमेटिक्स, एसएसटी और इन सब चीजों का भी अपडेटेड पैटर्न में जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।